रवि जी ने बहुत अच्छी व्याख्या की कि क्या स्थिति है बिहार में। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार कब क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता है, नीतीश कुमार को छोड़ करके। तो नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं ये कौन बताएगा? सिर्फ नीतीश कुमार ही बता सकते हैं, मगर उनके सो कॉल्ड प्रवक्ता बहुत सारे हैं जो नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है वो ब्रीफ करते रहते हैं मीडिया को। और अभी के विक्रम राव जी आए हुए थे यहाँ लखनऊ से पटना एक कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा कि घर्षण से ही खबर बनती है, यानी कि जब तक दो गुट न हो और उनमें टकराट न हो तब तक खबर नहीं बनेगी, लीड स्टोरी नहीं बनेगी। तो इसलिए खबर बनाने के लिए कई बार वो घर्षण कराया जाता है, दो गुट बनाए जाते हैं, फिर उनमें खींचतान की जाती है। मगर ये भी सही है कि जैसा ऊपर से दिख रहा है वैसा भी नहीं है, और जितनी शांति होनी चाहिए गठबंधन में उतनी शांति भी नहीं है। यानी कहीं कुछ है जो डिस्टर्ब कर रहा है लोगों को, गठबंधन को भी डिस्टर्ब कर रहा है, नेता भी डिस्टर्ब है उससे, मगर उतनी गंभीर स्थिति अभी नहीं है। बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कह चुका है कि सीएम की कोई वैकेंसी नहीं है और नीतीश कुमार अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, उनको जनादेश मिला है। मगर नीतीश कुमार चाहते हैं क्या कि कार्यकाल पूरा करें, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और ये सवाल इसलिए उठा है कि अभी लालू परिवार से उनकी जो नई नई दोस्ती हुई है उसको लेकर के ये संदेह लोगों के मन में आ रहा है, सवाल उसी से उठ रहे हैं। मगर हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पुरानी गलती दोहराएंगे और एनडीए छोड़ करके लालू प्रसाद के पास जाएंगे, क्योंकि कुछ भी हो आज भी नीतीश कुमार की ईमानदारी पर शक नहीं किया जा सकता है। कोई उन पे आरोप नहीं है, गंभीर आरोप नहीं है कि भ्रष्टाचार के, बेईमानी के, ये आरोप नहीं है। आरोप लगे उन पर, कोर्ट में भी केस गया मगर कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसलिए ये कहा जा सकता है कि उनकी छवि अभी बेदाग है। तो वो बेदाग छवि छोड़ करके एक बार फिर से दागदार के साथ हो जाएं, ऐसा वो दोबारा राजनीतिक भूल नहीं करेंगे। एक बार कर चुके हैं, उसका नतीजा भी देख चुके हैं कि उनकी छवि कितनी धूमिल हुई उससे, तो वो गलती वो फिर नहीं दोहराएंगे। इसलिए ये जो विघ्न संतोषी लोग हैं राजनीति में, जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, उनकी आत्माएं बेचैन रहती हैं, तो वो बेचैन आत्माएं दूसरों को भी बेचैन करती रहती हैं। और उसी के जो स्रोत हैं उसके, उन स्रोतों से ये खबरें आती रहती हैं कि यहाँ ऐसे हो रहा है, वहाँ ऐसे हो रहा है। रवि जी ने ठीक कहा कि बगैर नीतीश की मर्जी के आरसीपी कैबिनेट में नहीं जा सकते थे। ये ठीक है कि नीतीश जी ने भी पोज ऐसा दिया कि जैसे उनकी बहुत नहीं चली और वो विवश थे, ऐसा उनका पोस्चर से ऐसा लगता था, जो बातें उन्होंने उस समय कही थी और पार्टी के कुछ और नेताओं ने जो ये किया था, तो उससे लग रहा था कि इसको लेकर के, हालांकि जो भी राजनीति में आता है वो एमएलए बनना चाहता है, एमपी बनना चाहता है, वो बन गया तो उसके बाद चाहता है कि मंत्री बने, मंत्री के बाद चाहता है कि और प्रमोशन हो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बने। तो ये स्वाभाविक इच्छा है, इसको गलत नहीं ठहरा सकते। तो दूसरे लोगों की भी इच्छा थी कि हम लोग भी मंत्री बने, वो नहीं बन पाए तो नहीं बन पाए, तो वो अपनी भड़ास इधर उधर करके निकालते रहते हैं। तो यही स्थिति है। और हमको नहीं लगता कि कोई राजनीतिक बदलाव अभी तुरंत में होने वाला है या कहीं कोई टूट फूट होने वाली है। बिहार के राजनेता भी इस तरह की अफवाहों को हवा देते रहते हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि हर नेता दावा कर रहा है कि उसके संपर्क में इतने विधायक हैं, उसके संपर्क में इतने विधायक हैं और पार्टी टूट रही है और ये हो रही है, और हुआ कुछ नहीं, सरकार यथावत चल रही है। तो ये सिर्फ राजनीतिक सगुफेबाजी अभी चल रही है बिहार में, और मीडिया उस सगुफेबाजी को हवा दे रहा है। इतनी ही सी बात है। नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार जो राजनीति करते हैं वो ऐसा नहीं है कि अपनी शर्तों पर करते हैं, झुकना भी पड़ता है उनको। आपको याद होगा जब वो एनडीए छोड़ करके महागठबंधन में गए थे तो उस समय उन्होंने कहा था कि टूट जाऊंगा, झुक जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, मगर बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। और उसके कुछ ही महीने के बाद फिर बीजेपी के साथ मिल करके सरकार उन्होंने बना ली, और सरकार बना ली। फिर कहा कि साहब उधर से छोड़ के इसलिए आना पड़ा कि भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, उनसे मैंने जवाब मांगा तो कोई जवाब नहीं दे सके, तो भ्रष्टाचार के लिए के खिलाफ में ही समता पार्टी अलग हुई थी जनता दल से, तो इसलिए हम वहाँ फिर नहीं जा सकते, इसलिए हमको अलग होना पड़ा। तो इसी तरह फिर कोई तर्क गढ़ लेंगे वो, और
उनके जो कह रहे हैं उस पर बहुत भरोसा आप नहीं कर सकते। वो परिस्थितियों की राजनीति करते हैं। शहाबुद्दीन ने कहा था कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और वो बात बिल्कुल सही थी। आज नीतीश कुमार का विकल्प कोई नहीं है बिहार में, और इसी विकल्पहीनता की स्थिति का फायदा उनको मिल रहा है कि वो लगातार मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं। चाहे वो उधर से बने या इधर से बने, सब लोग उनको हाथों हाथ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने एक अपनी छवि ऐसी बना ली है। हालांकि सुशासन बाबू की छवि बहुत हद तक टूट गई है उनकी, अब वैसी छवि नहीं है, और भ्रष्टाचार की खबरें रोज आ रही हैं, रोज छापेमारी हो रही है, पकड़े जा रहे हैं अफसर, और हर जगह लूट मची हुई है। सरकारी दफ्तरों में इतना भ्रष्टाचार है, बिना पैसे लिए कोई काम नहीं होते। तो ये सब कहानियां हैं, मगर उसके बावजूद नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत रूप से कोई आरोप नहीं लगे कि पैसा उन्होंने लिया या अपना फंड बना रहे हैं। जैसा कि लालू परिवार पर खुलेआम लगता रहा, उसके प्रमाण भी सार्वजनिक रूप से आए हैं। लालू खुद सजा भी भुगत रहे हैं उसमें, भ्रष्टाचार के मामले में। तो ये सब लाभ इनको मिलता रहा है, और अभी कोई राजनीतिक बदलाव होता नहीं दिख रहा है, इसलिए कि कोई विकल्प नहीं है। नीतीश कुमार अगर ये सोचें कि हम दूसरे खेमे में जाएं तो नेशनल लेवल पे हमारी एंट्री हो सकती है, और फिर अगर कोई विकल्प बनता है नरेंद्र मोदी का तो वहां हम लीड कर सकते हैं, वो भी नहीं है। क्योंकि इनसे अच्छी स्थिति में है नवीन पटनायक भी बहुत साफ सुथरे हैं, कोई आरोप नहीं है, और वो बिना किसी राजनीतिक विवाद में पड़े हुए अपना काम करते हैं। और देखिए उड़ीसा को उन्होंने कितना आगे पहुंचाया। ममता बनर्जी हैं, उनकी भी एक लड़ाकू इमेज है, तो वो भी लीडरशिप छोड़ेंगी नहीं आसानी से। तो ये लीडरशिप इनके लिए वहाँ कोई इंतजार नहीं कर रहा है कि आए और लीडर बन जाए। और जहाँ तक ये जातीय जनगणना के, तो मुझे लग रहा है कि जातीय जनगणना सरकार भी नहीं कराना चाहती, यानी बिहार सरकार भी, क्योंकि ये तमाम लोग मिल करके ठीकरा फोड़ना चाहते थे केंद्र सरकार पर। और जब प्रधानमंत्री से मिलने गए तो प्रधानमंत्री ने कह दिया कि केंद्र सरकार नहीं कराएगी, मगर जो राज्य चाहते हैं करा लें अपना, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब करा लें, यानी उन्होंने बॉल इनके पाले में फेंक दिया। ये उनके पाले में फेंकना चाहते थे, उन्होंने इनके पाले में फेंक दिया, तो अब इनके हाथ पांव फूल गए हैं। और इसका रिजल्ट क्या होगा? 2-3 राज्यों में कराया है और उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, उनको रिपोर्ट भी प्रकाशित सार्वजनिक नहीं कर पाए। वो मनमोहन सिंह ने भी कराया था, मगर रिपोर्ट उन्होंने सार्वजनिक नहीं की। तो ये एक, चूंकि बिहार में जो सपना दिखलाया सरकार ने वो कर नहीं पाई, वो तो उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक सिगुफा छोड़ते रहते हैं रह के। कभी विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, जब वो नहीं हुआ तो चलिए जातीय जनगणना चाहिए, अब ये भी नहीं हुआ तो फिर कोई तीसरा एक एजेंडा खड़ा कर देंगे कि उसके बगैर बिहार का कल्याण नहीं हो सकता, भला नहीं हो सकता। तो ये राजनीतिक खेल है, और उसमें जनता को मूर्ख बना करके सिर्फ अपनी कमीज सफेद रखने की कोशिश है, यही मुझे लगता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।